जैसा कि हम सभी वेदों के नाम से पूरी तरह परिचित हैं, परंतु बहुत कम लोगों को वेदों के अर्थ व इसमें दिए गए वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान है और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल राजपूत और मेरे YouTube चैनल सत्य तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विद्या या ज्ञान, और हमारे सभी वेदों का आधार विज्ञान ही है। लेकिन आज का इंसान पूरी तरह से यह मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इस विज्ञान का ज्ञान काफ़ी हद तक हमारी समझ से परे है, जिसे हम आज भी समझने में लगे हुए हैं। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें 2 प्रकार की विद्या है, अपरा विद्या और पराविद्या। अपरा विद्या मतलब जो भी पदार्थ या सब्सटेंस और मटेरियल जिन्हें हम इन आंखों से देख सकते हैं, जिनमें सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि करोड़ों ग्रह, तारे, सूर्य आदि शामिल हैं, उन सब के बारे में जो ज्ञान व विद्या वेदों में दी गई है, उसे ही अपरा विद्या कहा गया है। पराविद्या मतलब वह जो पदार्थ से परे है, जिसे हम इन आंखों से नहीं देख सकते लेकिन वो हैं। जैसे हम करोड़ों तारों को तो देख सकते हैं, पर उसके पीछे का वो आकाश जो हमें बिल्कुल काला दिखाई देता है, जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, और जो इतना अनंत है जिसमें करोड़ों तारे भी मात्र कुछ बिंदुओं की तरह दिखाई देते हैं, उस फैले हुए अनंत खाली आकाश के ज्ञान को जानना ही पराविद्या कहा गया है, जिसका पूरा ज्ञान वेदों में है। वेद सनातन है और सनातन का अर्थ होता है सदा के लिए, मतलब वेद हर युग के लिए उपयुक्त हैं। वेदों से ही सनातन धर्म बना है और धर्म का अर्थ होता है नियम, मीन्स लॉ, जो सबको धारण करे और सब इसे। तो सनातन धर्म का अर्थ हुआ सदैव जीवन जीने के लिए नियम। परंतु कुछ शब्दों का गलत अर्थ समझने के कारण हम आज तक मूर्ख बने हुए हैं और इसलिए हम इसे रिलीजन से जोड़ते हैं, जो बिल्कुल गलत है। वेदों के 4 प्रकार हैं: ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। ऋग्वेद संहिता का अर्थ है, ऋग मतलब गुणगान या व्याख्यान करना, वेद मतलब विद्या व संहिता मतलब संग्रह, मतलब संपूर्ण सृष्टि का व्याख्यान व गुणगान का संग्रह है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, करोड़ों तारों आदि के बारे में व्याख्यान किया गया है। ऋग्वेद के 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, जिनमें 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति व विस्तार का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र, विवाह मंत्र व मृत्यु के समय बोले जाने वाले मंत्रों का भी उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद, यजु का मतलब होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों की विधि व बोले जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 663 मंत्र यथावत यजुर्वेद में हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यजु का मतलब आकाश में विचरण करने वाला भी है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में कई यज्ञों व अनुष्ठानों का भी उल्लेख है। सामवेद, सामवेद का अर्थ है ऋचाओं के आधार पर किया गया ज्ञान। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वेदों में सामवेद मैं हूँ। सामवेद की लगभग सभी ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं, जिनकी कुल संख्या 1875 है। सामवेद में भाव विज्ञान का भी उल्लेख है। यह सच है कि सही ज्ञान पाकर हम ईश्वर को समझ सकते हैं, परंतु बिना भावनाओं के वो ज्ञान भी पूरा नहीं होता। भावना ही ईश्वर का निवास स्थान है। भाव ज्ञान को हमारे ऋषियों ने समझा और इसका उल्लेख सामवेद में किया। वह था भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम, मतलब भावना ही देवताओं का निवास स्थान है और उनके साक्षात्कार का मुख्य कारण भावना ही है। यहाँ तक कि वेस्टर्न स्कॉलर लॉरेंस डी वॉलेस ने भी यह माना कि एक बहुत दुखी इंसान भी सिर्फ 4-5 दिनों में ही अपनी भावनाओं को मोड़कर बहुत खुश हो सकता है, क्योंकि दुख व सुख की स्थिति में भावनाएं चरम पर होती हैं। सामवेद में भावना को व्यक्त करने के लिए गायन को सर्वश्रेष्ठ माना है। इस भाव विज्ञान को ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। भारतीय संगीत शास्त्र के लिए सामवेद ही है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में 20 कांड हैं, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। अथर्ववेद को सबसे आखिरी में लिखा गया था। इसमें कई विषयों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे ब्रह्म ज्ञान, जादू, जंत्र तंत्र, विज्ञान आदि। आयुर्वेद का पूर्ण उल्लेख भी अथर्ववेद में ही किया गया है।
जिसमें कई भाग हैं, जैसे चरक व सुश्रुता संहिता, जिसमें हार्ट ब्रेन के अलावा हेड ट्रांसप्लांट का भी वर्णन किया गया है, जो गणेश जी का किया गया था। वेदों के अनुसार एलोपैथी भी आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है, जिसका नाम है हेतु विपरीत करी विद्या। वैसे ही होम्योपैथिक है व्याधि विपरीत करी विद्या, नेचुरोपैथी है ऋतुचर्या पंचकर्मा, और साइकियाट्रिक है भूत विद्या। अथर्ववेद में गणित के दशमलव के बारे में भी ज्ञान दिया गया है। अथर्ववेद में सभी को एक समान माना गया है, इसमें किसी जाति का उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों, ये था चारों वेदों का संक्षिप्त विवरण, और अब बात करते हैं इनके रचयिता की। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे 4 ऋषियों ने अपने तपोबल से इस ज्ञान को प्राप्त किया, जिनमें से 3 ऋषियों अग्नि ऋषि, वायु ऋषि एवं आदित्य ऋषि के ज्ञान का संबंध ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद से है, तथा चौथे महर्षि अंगिरा का संबंध अथर्ववेद से है, जिन्होंने अथर्व ऋषि के साथ मिलकर इसे पूरा किया। लेकिन आगे चलकर ऋषि वेद व्यास, जिनका असली नाम कृष्ण व्यापन व्यास था, ने इन्हें कई सौ सालों बाद दोबारा संगठित किया तथा इनको 4 भागों में बांट दिया। तो दोस्तों, आज का ये सत्य तथ्य जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्दी ही एक और रोचक सत्य तथ्य लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।